जेई की डेली पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो जेई मेन 2025 का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके साथ लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ द टेट्राहेड्रॉन ए बी सी डी बी this is given respectively. The altitude from the vertex D to the opposite face ABC meets the median line segment through A of the triangle ABC at the point E. If the length AD is 1 under root 110 by 3 and the volume of tetrahedron is under root 805 upon 6 root, then the position vector of E. Basically आपको position vector of E निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम इसका फिगर बनाते हैं। तो देखिए बेसिकली टेट्राहेड्रॉन का पूरा फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा विजुलाइज कर लें। तो देखिए टेट्राहेड्रॉन का जो बेस होता है वो ट्राइंगुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका बेस दैट इज़ ट्राइंगुलर बेस है ये। तो ए फर्स्ट ए की कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपको दे रखे हैं 1 2 3। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 1, 2, 1। ऑल राइट। एंड बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे 1, 3, -2। एंड सी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे 2, 1, -1। और क्वेश्चन में दे रखा है कि ए से मीडियन पास है, ए से मीडियन जा रहा है बी सी की तरफ। सपोज हमने उसको एम लेट कर लिया और इसी मीडियन से एक परपेंडिकुलर गया है डी वर्टिसेस की तरफ। दिस इज डी वर्टेक्स। ऑलराइट। तो इसको हमने ई मान लिया और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ना, द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स डी टू द अपोजिट फेस ए बी सी मीट्स द मीडियन लाइन सेगमेंट थ्रू ए। ऑलराइट, मीडियन इज थ्रू ए एंड फ्रॉम द वर्टेक्स डी दिस इज द परपेंडिकुलर मीट्स द मीडियन। ऑलराइट, ये हमने बना लिया। अब अगर इसको आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए तो ये आपका एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ए ई डी बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपको ई का पोजीशन वेक्टर निकालना है, मतलब ई के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको सिंपली, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ऑलराइट, सो इट इज 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ऑलराइट, height is DE and area of base is, this is triangular base, that is a triangle ABC. Alright, so हमको यहाँ पे area of base find करना है। तो area of base is half of magnitude of AB cross AC. Alright, AB cross AC, तो हम पहले AB cross AC फाइंड कर लेते हैं। AB cross AC, तो यहाँ से AB cross AC I J and K। तो देखिए यहाँ पे आपको फाइंड करना पड़ेगा ए बी का, ए बी वैक्टर एंड ए सी वैक्टर। तो भाई देखिए ए बी वैक्टर यहाँ से क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो भाई यहाँ से देखिए 1 - 1 इज 0 एंड 1 एंड दिस इज -3। और यहाँ पे आपके पास 1, -1 एंड -2। देखिए सिंपली हमने क्या किया है, ए बी वैक्टर फाइंड किया है और ए सी वैक्टर फाइंड किया है। ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो भाई हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो ए बी क्रॉस ए सी हमारे पास आ जाता है हाफ। यहाँ पे बेसिकली ये हाफ लगा है तो हमने पहले यहाँ पे हाफ लगा दिया। हम एरिया ऑफ बेस फाइंड कर रहे हैं, हाफ -5i -3j एंड -k। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो देखिए यहाँ से आ जाएगा √25 + 9 + 1 अपॉन 2, दैट इज √35/2। √35/2 आपका एरिया ऑफ बेस आ गया। और एरिया ऑफ बेस तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन है, यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है 805/6 √2 इक्वल्स टू √35/2 इंटू 1/3। 1/3 दे रखा है, हमने उधर लिख दिया है, आप उस पर कन्फ्यूज मत होइएगा। तो 1/3 इंटू हाइट इज डी ई, दिस इज द हाइट
दिस इज द हाइट डी ई। ऑलराइट, सो यहाँ से हमें डी ई की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखिए पहले तो ये 6 कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद आपके पास डी ई जो बच रहा है दैट इज अंडर रूट ऑफ 805 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 35। ठीक है, इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 161 अपॉन अंडर रूट 14। ऑलराइट, तो ये डी ई की वैल्यू आ गई। देखिए अब हमारे पास डी ई की वैल्यू है और हमारे पास ए डी की वैल्यू है। भाई डी ई गिवन है और ए डी गिवन है, तो हम ए ई आसानी से फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो भाई यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ए ई डी ए ई होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर। ठीक है, तो ए ई होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 161/14 एंड ए डी होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ए ई स्क्वायर इक्वल्स टू, जब ए डी होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 110/9 माइनस डी ई को स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 161/14। ऑलराइट, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 126 एंड 1540 माइनस 1449, तो ये आपके पास आ जाएगा 91/26 126 एंड इट विल बी 13/18। दिस इज ए ई स्क्वायर। तो ए ई स्क्वायर आपके पास आ जाता है 13/18। नाउ आपके पास ए ई स्क्वायर आ गया। अब अगर हम यहाँ से देखिए, अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है आपको, बेसिकली ई निकालना है। अगर हम ए ई की इक्वेशन निकाल लेते हैं, ए ई की इक्वेशन निकाल लेते हैं, वहाँ से हम ए ई लाइन पे एक जनरल पॉइंट लेट करेंगे दैट इज़ लैम्डा, जो कि ई के कोऑर्डिनेट्स होंगे, और फिर उसकी इक्वेशन जो होगी, और फिर हमको जो ए ई की डिस्टेंस है वो हमें पता है, तो ए ई की डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के वहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए ई लिख लेते हैं यहाँ पे, और इक्वेशन ऑफ ए ई लिखने के लिए सबसे पहले हम आपका ये एम पॉइंट निकाल लेते हैं, दैट इज दिस इज मिड पॉइंट। ऑलराइट, तो एम के कोऑर्डिनेट्स आपके पास देखिए यहाँ से क्या आ जाएंगे, मिड पॉइंट है तो आप मिड पॉइंट आराम से निकाल सकते हो, दैट इज 2 + 1/2 दैट इज 3/2 कॉमा 2 कॉमा माइनस 3/2। ये आपके पास एम के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं एम के कोऑर्डिनेट्स, दैट इज 3/2 कॉमा 2 एंड माइनस 3/2। ऑलराइट, so equation of AE passing from 1 to 3, passing from this point, that is A. so यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, x - 1 इक्वल्स टू y - 2 इक्वल्स टू z - 1। अब इनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, तो AE का डायरेक्शन रेशियो आप आराम से निकाल सकते हो। AE का डायरेक्शन रेशियो के लिए बेसिकली आपको AM वेक्टर चाहिए, ये AM वेक्टर आप पूरा फाइंड कर लो, दिस इज AM वेक्टर। ठीक है, तो AM वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ M माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो अगेन 2 - 1 इज 1 एंड 0। ऑलराइट, सो अब हमको यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करना है। तो देखिए डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड करेंगे, बेसिकली हम AM वेक्टर फाइंड कर लें। AM वेक्टर फाइंड कर लेंगे तो वही हमारे डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो और AM वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ M माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ऑलराइट, सो देखिए 3/2 माइनस 1, तो ये 1/2 आ जाएगा, एंड 2 - 2 ये 0 आ जाएगा, एंड -3/2 माइनस 1 तो ये आ जाएगा -5/2। तो डायरेक्शन रेशियोज देखिए आपके पास यहाँ से क्या आ गए, 1 0 1/2 0 एंड -5/2। आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x - 1/1 इक्वल्स टू y - 2/0 इक्वल्स टू z - 1/-5। ऑलराइट, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ ए आ गई। तो एक हमने जनरल पॉइंट लेट कर लिया ई, तो पॉइंट ई आपके पास देखिए क्या हो गया, लैम्डा के इक्वल होता है। तो देखिए इसका जो एक्स है दैट इज
लैम्डा प्लस वन, देन लैम्डा इंटू ज़ीरो एंड प्लस टू, तो यहाँ से प्लस टू आ जाएगा एंड माइनस फाइव लैम्डा प्लस वन। तो ये ई के कोऑर्डिनेट्स आके ना जनरल पॉइंट जो हम लोग लेट करते हैं। ई के कोऑर्डिनेट्स आपके पास ये दे रखे हैं और ए के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी 1 2 1 दे रखे हैं। और जो ए ई स्क्वायर है, ए ई स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 13/18 जो भी आपने फाइंड किया है। तो बस यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है और आपके पास ई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब ई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ए ई स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा प्लस वन माइनस वन होल स्क्वायर प्लस टू माइनस टू दैट इज ज़ीरो प्लस माइनस फाइव लैम्डा प्लस वन माइनस वन होल स्क्वायर। ऑलराइट, सो यहाँ से देखिए आपके पास लैम्डा स्क्वायर प्लस 25 लैम्डा स्क्वायर, तो 13/8 इक्वल्स टू 26 लैम्डा स्क्वायर बाई 26 स्क्वायर लैम्डा आ जाएगा खाली। ऑलराइट, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जो आ रही है दैट इज प्लस माइनस 1/6 आ रही है। अब इसमें से आपको कौन सी वैल्यूज़ लेनी है तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, बस खाली आपका जो आपने पॉइंट्स सेलेक्ट किए थे इन पॉइंट्स में आप ये लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जो भी आंसर से मैच करेगा वो वाली लैम्डा की वैल्यू लेनी है। तो पहले हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो पॉजिटिव में देखिए क्या आ रहा है, पहले अगर हम पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो देखिए ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, 7/6, 2 तो वही रहेगा एंड देन 1/6। अब हम ऑप्शन में मैच कर लेते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है, हमको बेसिकली क्या ढूंढना है, 7/6 ढूंढना है। तो 7/6 हम देखा तो हाँ देखिए फोर्थ ऑप्शन में 7/6 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर इसको आप फर्दर आगे लिखेंगे तो ये आ रहा है 7/6 आई प्लस 12/6 दैट इज 2j प्लस 1/6 k। तो बिल्कुल सही, आपको लैम्डा की वैल्यू 1/6 लेनी, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है। तो इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।